दोस्तों, सलमान खान पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। सलमान खान पर मनमानी करने, अपनी बात को चलाने, दूसरों में सिर्फ गलतियां निकालने के भी आरोप लगते रहे हैं। पक्षपात तक करने के आरोप लगते रहे हैं और बिग बॉस में तो सलमान खान पर कुछ खास लोगों का पक्ष लेने और बाकी लोगों पर बिना बात के सवाल उठाने के भी आरोप लगते रहे हैं। लेकिन अब इसी बीच बिग बॉस से बाहर आई देबोलीना ने ऐसे आरोप लगा दिए जो कि सलमान खान को भी उम्मीद नहीं होगी। सलमान को भी उम्मीद नहीं होगी कि उनकी पोल वो देबोलीना खोल देंगी जो अभी अभी बिग बॉस से बाहर आई हैं। देबोलीना ने बिग बॉस की पोल खोल दी और यहाँ तक कह दिया कि उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया गया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मेकर्स नहीं माने, सलमान खान नहीं माने, क्योंकि उनके लिए टीआरपी ही सब कुछ है। तो क्या क्या कहा देबोलीना ने, सलमान खान पर क्यों बरस पड़ी, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आप देबोलीना की बातों से कितना सहमत हैं। आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो सलमान खान किस कदर अपनी मनमानी चलाते हैं ये सभी जानते हैं, लेकिन सलमान खान इस तरह से दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे, दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल देंगे, ऐसा किसी ने सोचा तक नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, देबोलीना अभी अभी बिग बॉस से बाहर आई हैं। कहा गया है कि उन्हें कम वोट मिले, इसीलिए देबो को शो से बाहर जाना पड़ा। अब वजह जो भी हो, लेकिन देबोलीना शो से बाहर आ गई हैं और बाहर आते ही देबोलीना ने जो बातें कही हैं, जो खुलासे किए हैं, वो पूरी तरह से हैरान करने वाले हैं, क्योंकि सीधा सीधा आरोप सलमान खान पर है, बिग बॉस के मेकर्स पर है और जान से खिलवाड़ करने का आरोप है। देबोलीना ने बताया कि बिग बॉस के दौरान कई ऐसे टास्क कराए जाते हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। कई बार तो इसका खामियाजा जिंदगी भर भुगतना पड़ सकता है। देबोलीना ने बताया कि उनसे भी एक ऐसा ही खतरनाक टास्क कराया गया था, जिसके लिए वो पहले इनकार करती रहीं, लेकिन जबरदस्ती उनसे वो टास्क करवाया गया और टास्क में वो घायल हो गईं। आगे देखिए, देबोलीना ने बताया कि उन्हें काफी चोट लगी थी, धीरे धीरे उनका घाव बढ़ता गया। अब हालत ये थी कि देबोलीना इसके इलाज के लिए बात कहती रही, मांग करती रही। देबोलीना का कहना था कि ऑफ द कैमरा कई बार बिग बॉस के मेकर्स और सलमान खान से उन्होंने मांग की, उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने देने की बात कही, क्योंकि उन्हें इलाज की जरूरत थी। तो बिग बॉस और सलमान खान ने साफ साफ मना कर दिया। जी हाँ, देबोलीना ने कहा कि वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, उनसे कहती रही ये उनके करियर का सवाल है, ये उनकी जिंदगी का सवाल है और इसीलिए उन्हें बाहर जाने दिया जाए। देबोलीना ने आगे बताया, शुरुआत में उन्हें लगा था कि चोट ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन बाद में घाव बढ़ता चला गया, जिसके बाद उन्होंने इलाज के लिए बाहर जाने की बात कही, लेकिन उन्हें यानी कि देबोलीना को साफ तौर पर कहा गया कि शो से बाहर वो नहीं जा सकती हैं, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अगर वो शो से बाहर जाती हैं तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने जैसा होगा और उन्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, जो कि करोड़ों में बताया गया। आगे देखिए, अब ये गंदगी की पराकाष्ठा है दोस्तों कि कोई इंसान चोटिल है, उसका घाव बढ़ता जा रहा है, उसे इलाज की जरूरत है, लेकिन उसे इलाज देने के बजाय टॉर्चर किया जा रहा है। उससे कहा जा रहा है कि अगर उसने इलाज किया तो उसे करोड़ों का हर्जाना भरना पड़ेगा। अब देबोलीना की कमाई इतनी भी ज्यादा नहीं है कि वो करोड़ों का सिर्फ हर्जाना ही भर ले, लिहाजा देबोलीना चुपचाप घर में ही पड़ी रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, सलमान खान से मिन्नतें की, लेकिन सलमान खान ने भी साथ नहीं दिया और पूरी तरह से शो में रहने के लिए उनके हिसाब से टास्क करने के लिए मजबूर किया गया। देबोलीना के मुताबिक सलमान खान का साफ कहना था कि जब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो भी यानी कि खुद सलमान खान भी शो में हर हफ्ते आते हैं, तो देबोलीना को भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही काम करना होगा और बीच में वो शो छोड़कर नहीं जा सकती हैं और शो के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही आगे चलना होगा। देबोलीना ने कहा कि ये सब कुछ टीआरपी के लिए हो रहा था, क्योंकि उनकी यानी कि देबो की वजह से टीआरपी आ रही थी और मेकर्स नहीं चाहते थे कि देबोलीना शो से बाहर जाएं और इसीलिए उनकी चोट को, उनके घाव को, उनकी मांग को, उनके गिड़गिड़ाने को, उनकी मिन्नतों को नजरअंदाज किया गया, उनकी जान को एक तरह से खतरे में डाल दिया गया। अब बिग बॉस से बाहर आने के बाद देबो ने सारी पोल पट्टी खोल दी, सलमान खान की, बिग बॉस मेकर्स की, और साथ ही साथ देबोलीना ने कहा कि अब हालात ऐसे हैं कि मेरा घाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब मुझे इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जी हाँ, देबोलीना ने साफ साफ शब्दों में कहा कि उनकी दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उन्हें अब इसका ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और साथ ही साथ कहा कि ऑपरेशन के बाद भी मेरा घाव पूरा कब तक सही होगा कहा नहीं जा सकता
और हो सकता है कि मुझे यानी कि देबो को लंबे समय तक इसका खामियाजा भुगतना पड़े। देबोलीना ने कहा कि अगर समय पर इसका इलाज होता, समय पर मुझे इसका ट्रीटमेंट मिल जाता तो इस तरह की बुरी हालत नहीं होती, इस तरह की कंडीशन नहीं आती और हालात इतने ज्यादा नहीं बिगड़ते कि ऑपरेशन की नौबत आती। लेकिन देबोलीना बुरी तरह से यहाँ पर सलमान खान पर बिग बॉस मेकर्स पर भड़क गईं और साफ साफ कहा कि टीआरपी के लिए वो लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करने को भी तैयार हैं। और इस बार ये सब कुछ मेरे यानी कि देबोलीना के साथ हुआ। तो देबोलीना के इस दर्द पर, देबोलीना के खुलासे पर और बिग बॉस मेकर्स के साथ ही सलमान खान की इस गंदगी पर आपका क्या कहना है दोस्तों? इस खुलासे से, इन बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। ने अपने वकील के जरिए आरोप लगाया है कि सलमान खान के फार्म हाउस में कई तरह की पार्टीज होती थी, वहाँ एक्टर्स को मार कर गाड़ दिया जाता था, उनकी बॉडीज अभी भी वहाँ गड़ी हुई हैं। यही नहीं, सलमान खान पर केतन ने आरोप लगाया कि सलमान खान बच्चों की भी सप्लाई करते हैं और उनके फार्म हाउस में इस तरह के गंदे काम होते हैं। इतना ही नहीं, केतन ने आरोप लगाया है कि सलमान के डी गैंग से बेहद करीबी संबंध हैं और सलमान उसी के दम पर, उसी के जरिए लोगों को डरा कर, धमका कर फिल्म इंडस्ट्री में अपना और अपने परिवार का सिक्का चला रहे हैं। आगे देखिए, केतन यहीं तक नहीं रुके दोस्तों। केतन कक्कड़ की तरफ से उनके वकील ने बताया कि सलमान खान अपने धर्म के जरिए भी लोगों को, दुनिया को मैनिपुलेट करते हैं और राज्य के साथ ही केंद्र के भी नेताओं के साथ सलमान के करीबी रिश्ते हैं और अपनी इसी पावर के दम पर अपने हिसाब से फैसले करवाते हैं। अब केतन कक्कड़ के दावे इसीलिए ज्यादा हैरान करने वाले थे क्योंकि केतन सलमान को बेहद करीबी से जानते हैं, क्योंकि केतन सलमान के फार्म हाउस में रह चुके हैं, लंबे समय से वहां उनका उठना बैठना था और अब पड़ोसी भी हैं। तो इसीलिए उनके दावों और आरोपों के बाद बवाल मच गया। वहीं कोर्ट में सलमान खान के वकील की तरफ से कहा गया कि प्रॉपर्टी के झगड़े में सलमान खान की छवि को खराब किया जा रहा है, बिना सर पैर के आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों में कोई दम नहीं है। सलमान के वकील ने कहा कि ये सारे के सारे आरोप केतन कक्कड़ के दिमाग की उपज हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर बवाल कहाँ थमने वाला था, क्योंकि आरोप उस सलमान खान पर लगे थे जो अक्सर विवादों में ही रहते हैं। और इस बार विवाद नहीं, बल्कि ये महाभयंकर आरोप, महाभयंकर दावे किए गए थे। अब इन आरोपों में कितना दम है, कितनी सच्चाई हो सकती है, वो आपको बताते हैं, समझाते भी हैं। तो केतन कक्कड़ ने सलमान खान पर प्रॉपर्टी को लेकर आरोप लगाया, उसका केस चल रहा है। मानहानि का केस सलमान खान ने किया, उसे लेकर भी ट्रायल होना है। लेकिन हालात ये हैं कि केतन कक्कड़ रुकने के बजाय लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, केतन अपने आरोपों से, अपने दावों से पीछे नहीं हट रहे, हर रोज नई बातें, नए खुलासे कर रहे हैं। हालांकि सलमान खान की तरफ से लीगल एक्शन की बात कही जा रही है, लीगल एक्शन लिया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी केतन कक्कड़ अपनी बातों पर, अपने दावों पर, अपने आरोपों पर अड़े हुए हैं। लिहाजा केतन की बातों की जांच होना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना डर के जिस तरह से केतन आरोप लगा रहे हैं, उन बातों में जरूर कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर सलमान खान के फार्म हाउस में ये सब कुछ होता है तो ये बेहद ही चौंकाने वाला है दोस्तों, पूरे देश को हिला देने वाला ये खुलासा है और इसके लिए जांच होना बेहद